पहला प्रश्न, जैविक क्रियाओं के उदाहरण लिखिए। उत्तर, सभी जीवों में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता जैसी क्रियाएं अनवरत होती रहती हैं। ये क्रियाएं ही जैविक क्रियाओं के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, स्वपोषी किसे कहते हैं? उत्तर, हरे पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मिट्टी से जल प्राप्त करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसीलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। अगला प्रश्न, शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी जंतुओं के 5 उदाहरण लिखिए। उत्तर, शाकाहारी जंतु के उदाहरण बकरी, हिरन, चूहा, गाय, भैंस आदि। मांसाहारी जंतु के उदाहरण शेर, चीता, चील, बिल्ली, तेंदुआ आदि। सर्वाहारी जंतु के उदाहरण मनुष्य, कौवा, गौरैया, कुत्ता, चिड़िया आदि। अगला प्रश्न, सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? उत्तर, ऐसे जीव जो अपना भोजन पेड़ पौधों एवं अन्य जंतुओं अर्थात दोनों स्रोतों से प्राप्त करते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है, जैसे मनुष्य, कॉकरोच, कुत्ता आदि। अगला प्रश्न, उत्सर्जन किसे कहते हैं? उत्तर, जैविक क्रियाओं जैसे पाचन एवं श्वसन आदि के फलस्वरूप सभी जीवों के शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। ये शरीर के लिए अनावश्यक और हानिकारक होते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। अगला प्रश्न, जंतुओं के शरीर से निकलने वाले उत्सर्जित पदार्थों के नाम लिखिए। उत्तर, मलमूत्र, पसीना तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस आदि। अगला प्रश्न, पौधों के उत्सर्जित पदार्थों के नाम लिखिए। उत्तर, गोंद, रबर, रेजिन, हींग, टैनिन, कत्था आदि। अगला प्रश्न, संवेदनशीलता क्या है? उत्तर, किसी भी उद्दीपन के प्रति शरीर द्वारा की गई अनुक्रिया ही संवेदनशीलता है। अगला प्रश्न, किसी एक संवेदनशील पौधे का नाम लिखिए। उत्तर, छुई मुई, जिसको लाजवंती भी कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रजनन किसे कहते हैं? उत्तर, सभी जंतुओं तथा पौधों में अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, इस क्रिया को प्रजनन कहते हैं। अगला प्रश्न, कोशिका किसे कहते हैं? उत्तर, जीवों के शरीर का निर्माण अनेक छोटी छोटी इकाइयों से होता है। शरीर को बनाने वाली इन छोटी छोटी इकाइयों को कोशिका कहते हैं। अगला प्रश्न, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? उत्तर, कुछ जीवों का शरीर केवल एक ही कोशिका का बना होता है, जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ऐसे जीवों को सूक्ष्म जीव कहते हैं। अगला प्रश्न, 5 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। उत्तर, अमीबा, युग्लिना, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, जीवाणु आदि। अगला प्रश्न, किस जीव की कोशिका सबसे बड़ी होती है? उत्तर, शुतुरमुर्ग का अंडा। अगला प्रश्न, मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर जंतु कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर जंतु 2 प्रकार के होते हैं। पहला अकशेरुकी जंतु और दूसरा कशेरुकी जंतु। अगला प्रश्न, अकशेरुकी जंतु किसे कहते हैं? उत्तर, ऐसे जंतु जिनमें मेरुदंड, जिसको रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, नहीं पाई जाती है, उन्हें अकशेरुकी जंतु कहते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े, केंचुआ, तिलचट्टा, घोंघा आदि। अगला प्रश्न, कशेरुकी जंतु के उदाहरण लिखिए। उत्तर, मनुष्य, गाय, पक्षी, मछली, मेढक आदि। अगला प्रश्न, अंडयुज
तथा जरायुज जंतुओं से आप क्या समझते हैं? उत्तर, अंडे देने वाले जंतुओं को अंडयुज कहते हैं, जैसे मछली, मेढक, पक्षी, सर्प तथा कीड़े मकोड़े। बच्चे देने वाले जंतुओं को जरायुज कहते हैं, जैसे मनुष्य, चूहा, खरगोश, गाय आदि। अगला प्रश्न, जलीय जंतु किसे कहते हैं? उत्तर, जल में रहने वाले जंतुओं को जलीय जंतु कहते हैं, जैसे मछली आदि। अगला प्रश्न, उभयचर जंतु किसे कहते हैं? उत्तर, ऐसे जंतु जो जल तथा स्थल दोनों स्थानों पर अपना जीवन यापन करते हैं उन्हें उभयचर जंतु कहते हैं, जैसे मेढक, कछुआ आदि। अगला प्रश्न, वनस्पति विज्ञान के जनक का नाम लिखिए। उत्तर, थियोफ्रेस्टस। अगला प्रश्न, जंतु विज्ञान के जनक कौन हैं? उत्तर, अरस्तु। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक को वर्गीकरण का जनक कहा जाता है? उत्तर, लीनियस। अगला प्रश्न, जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? उत्तर, जड़ें दो प्रकार की होती हैं, पहली मूसला जड़ और दूसरी अपस्थानिक जड़। अगला प्रश्न, पर्व तथा पर्व संधि से आप क्या समझते हैं? उत्तर, तने में गांठ जैसी रचना को पर्व संधि कहते हैं। निकटतम दो पर्व संधियों के बीच के स्थान को पर्व कहते हैं, जैसे दूब घास, मक्का, बांस, गन्ना आदि। अगला प्रश्न, पर्णाधार, पर्णफलक तथा पर्णवृंत से आप क्या समझते हैं? उत्तर, पत्ती का वह भाग जिससे पत्ती तने से लगी होती है पर्णाधार कहलाता है। पत्ती का चपटा भाग पर्णफलक कहलाता है। पर्णफलक तथा पर्णाधार के बीच डंठल नुमा भाग पर्णवृंत कहलाता है। अगला प्रश्न, पुष्प के कितने भाग होते हैं? उत्तर, सामान्यतः पुष्प के 4 भाग होते हैं, पहला बाह्यदल, दूसरा दल, तीसरा पुंकेसर और चौथा स्त्री केसर। अगला प्रश्न, शंकुरूप, तर्करूप तथा कुंभी रूप जड़ का एक एक उदाहरण लिखिए। उत्तर, गाजर शंकुरूप जड़ का, मूली तर्करूप जड़ का तथा शलजम कुंभी रूप जड़ का उदाहरण है। यानी शंकुरूप का उदाहरण हो गया गाजर, तर्करूप का उदाहरण हो गया मूली और कुंभी रूप का उदाहरण हो गया शलजम। अगला प्रश्न, भूमिगत तनों के रूपांतरण के 3 उदाहरण लिखिए। उत्तर, आलू, अदरक तथा अरबी। अगला प्रश्न, मक्का, प्याज, सरसों तथा बैगन में पाई जाने वाली जड़ों के नाम लिखिए। उत्तर, मक्का में झकड़ा जड़, जबकि प्याज, सरसों तथा बैगन में मूसला जड़ पाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रतान क्या है? ये पौधे में क्यों पाए जाते हैं? उत्तर, सभी पौधों के तने मजबूत नहीं होते हैं। कुछ पौधे कमजोर तने वाले होते हैं, जैसे कद्दू, तुरई, लौकी आदि। कमजोर तने से पतली पतली धागे नुमा संरचनाएं निकल आती हैं, इन्हें प्रतान कहते हैं। ये आधार के चारों ओर लिपटकर आरोहण में सहायता करती हैं, जैसे अंगूर, मटर आदि। अगला प्रश्न, किन्हीं 3 पौधों के नाम लिखिए जिनमें जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती है। उत्तर, कवक, शैवाल तथा माश आदि के पौधों में जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न, जड़ तंत्र तथा प्रयोह तंत्र क्या है? उत्तर, पौधे के जमीन के अंदर का भाग जड़ तंत्र तथा जमीन के ऊपर का भाग प्रयोह तंत्र कहलाता है।